प्लांट के डिफरेंट फंक्शंस को स्टडी करते हैं। अब इस प्लांट फिजियोलॉजी ब्रांच को स्टार्ट करवाने का क्रेडिट है किसको? स्टीफन हेल्स को। इसलिए उन्हें कहते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। रियल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है सेकंड साइंटिस्ट जिनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्टले ने प्लांट की ग्रोथ में एयर का रोल एस्टेब्लिश किया था। यानी इन्होंने ही सबसे पहले समझाया था कि भैया प्लांट की ग्रोथ में एयर का भी कुछ ना कुछ रोल है और प्लांट तभी ग्रोथ कर पाता है जब वो इम्प्योर एयर को प्योर एयर में बदलता है। लेकिन जिस वक्त इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, तब तक ऑक्सीजन CO2 डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो उन्होंने इसी तरीके से अपनी बात की, मतलब कहना ये चाहते थे बेसिकली कि प्लांट एनवायरनमेंट से CO2 लेता है और क्या रिलीज करता है? ऑक्सीजन। पर जैसा मैंने बताया, इनका जब एक्सपेरिमेंट हुआ था 1770 में, तब तक CO2 और ऑक्सीजन डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो इन्होंने अपनी बात को इस तरीके से कहा कि प्लांट तभी ग्रोथ कर पाते हैं जब इम्प्योर एयर को प्योर एयर में बदलते हैं। आज हम जानते हैं जिसे ये इम्प्योर एयर कह रहे थे वो CO2 थी और जिसे प्योर एयर कह रहे थे वो ऑक्सीजन। अब अपनी इस बात को इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो है बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार क्या है? ग्लास से बना हुआ जार होता है, बेल शेप्ड होता है, इसलिए बेल जार नाम दे देते हैं। नीचे से ओपन रहता है, कांच से बना रहता है, ऊपर पकड़ने के लिए से हैंडल रहता है और ये ट्रांसपेरेंट रहता है, लाइट अंदर जा सकती है। अब इन्होंने क्या किया, एक माउस लिया और एक कैंडल ली। माउस को रखा, कैंडल को जला दिया और ऊपर से उनके ऊपर बेल जार रख दिया। बेल जार रख दिया मतलब बेल जार के अंदर उन्हें पैक कर दिया। कैंडल और माउस को रखकर बेल जार के अंदर पैक किया, सील कर दिया। अंदर की एयर बाहर, बाहर की एयर अंदर नहीं, छोड़ दिया। कुछ आवर्स के बाद पाया कि जो कैंडल थी वो बुझ गई थी और माउस जो था वो सफोकेट होकर मर गया था, दम घुटने से मरा माउस। अब उन्होंने अपना पहला कंक्लूजन दिया। इन्होंने कहा कि अगर आप किसी बर्निंग कैंडल को, किसी जलती हुई कैंडल को और किसी ब्रीदिंग करते हुए एनिमल को किसी क्लोज्ड स्पेस में, बंद जगह में रख देंगे, तो ये दोनों मिलकर उस क्लोज्ड स्पेस की सारी एयर को डैमेज कर देंगे और उस डैमेज्ड एयर की वजह से कैंडल बुझेगी और माउस सफोकेट होकर मर जाएगा। बात बिल्कुल सही है। जिस वक्त आपने माउस और कैंडल को बेल जार में रखा, उस वक्त बेल जार की एयर में ढेर सारी ऑक्सीजन थी। अब धीरे धीरे जलती हुई कैंडल ने और ब्रीदिंग करते हुए माउस ने बेल जार की सारी ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और बदले में CO2 रिलीज की। तो पूरा बेल जार CO2 से भर गया। यानी ये CO2 ही थी वो डैमेज्ड एयर जिसकी वजह से कैंडल बुझी और माउस सफोकेट हो गया। यानी उनकी पहली बात तो सही थी। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। फिर से उन्होंने एक माउस लिया, कैंडल को जलाया और अब इन दोनों के साथ एक छोटा सा प्लांट उन्होंने रख दिया। उन्होंने जो यूज़ किया था वो मिंट प्लांट था। कोई और प्लांट भी आप ले सकते हैं जो बेल जार में रखा जा सके। वापस सेटअप करके छोड़ दिया। इस बार उन्होंने पाया कि काफ़ी लंबा टाइम गुजर जाने के बाद भी कैंडल बुझी नहीं और माउस सफोकेट नहीं हुआ। तो यहाँ से उन्होंने अपना फाइनल कंक्लूजन दिया कि प्लांट्स रीस्टोर टू द एयर वॉट एवर वॉज रिमूव्ड बाय बर्निंग कैंडल एंड ब्रीदिंग एनिमल। कि साहब इस जलती हुई कैंडल ने और इस ब्रीदिंग करते हुए एनिमल ने बेल जार की एयर में से जो कुछ भी रिमूव किया है, प्लांट ने उसे रीस्टोर कर दिया है। बात सही कह रहे हैं, क्योंकि लाइट में जब रखा होगा इन सबको तो प्लांट ने किया होगा फोटोसिंथेसिस। यानी एक तरफ तो कैंडल और माउस बेल जार में से ऑक्सीजन ले रहे थे और CO2 रिलीज कर रहे थे, दूसरी तरफ प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो इस CO2 को ले रहा था और क्या रिलीज कर रहा था? ऑक्सीजन। यानी जिस ऑक्सीजन को कैंडल और माउस ने बेल जार में से रिमूव किया उसे वापस रीस्टोर कर दिया प्लांट ने। यानी प्लांट में कैपेसिटी है कि वो किसी जगह की इम्प्योर एयर को प्योर एयर में कन्वर्ट कर सकता है। तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, प्लांट ग्रोथ करते वक्त ऐसा करते हैं। बाद में फिर जोसेफ प्रिस्टले ने इस इम्प्योर और प्योर एयर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। इम्प्योर एयर को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, बट प्योर एयर को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। और ये प्योर एयर क्या थी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के डिस्कवरर भी हैं कौन? जोसेफ प्रिस्टले। अब इस एक्सपेरिमेंट को जब NCERT में पढ़ोगे तो वहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, अनआंसर्ड है, उसका कोई लॉजिकल आंसर हमारे पास नहीं है अभी तक। पहले क्वेश्चन समझो फिर देखते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट था ना, जिसमें सिर्फ कैंडल और माउस रखा था,
उसमें कुछ टाइम बाद कैंडल बुझ गई थी। अब इन्हें उस कैंडल को रिकिंडल करना था, दोबारा जलाकर देखना था, क्योंकि इन्हें कंफर्म करना था कि बेल जार के अंदर ये जो कैंडल बुझी है ये इम्प्योर एयर के भरने की वजह से ही बुझी है या किसी और रीजन से बुझ गई, क्योंकि उन्हें कंक्लूजन देना था अपने एक्सपेरिमेंट का फाइनल कंक्लूजन। तो पहले चेक तो करना था कि बुझी किस वजह से। अगर बेल जार के अंदर इम्प्योर एयर के भरने की वजह से कैंडल बुझी तो कितना भी जला लो दोबारा जलने वाली नहीं है, लेकिन अगर किसी और वजह से बुझ गई है तो फिर तो दोबारा जल जाएगी, लेकिन इसके लिए जला के देखना तो जरूरी था। तो अब यहीं से क्वेश्चन बनाएगा कि विदाउट डिस्टर्बिंग दी बेल जार सेटअप डिस्टर्ब नहीं करना, वो हटा दिया फिर तो ऑक्सीजन जाएगी और कैंडल जली जाएगी, यानी बेल जार सेटअप लगा रहेगा, कैंडल अंदर ही रहेगी। अब वो तरीके बताओ जिससे बाहर से ही कैंडल जला सको, ये क्वेश्चन पूछो। तो इसका आप कोई लॉजिकल आंसर तो है नहीं, लेंस लगा रखा है इतने सालों से लेकिन अपनी जली नहीं है कैंडल, ठीक है। तो इसका कोई लॉजिकल आंसर नहीं है हमारे पास। अच्छा, लॉजिकल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का रियल सेटअप क्या है उसका कोई डायग्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है बुक्स में। ये जो डायग्राम है तो हाइपोथेटिकल है, ये तो थ्योरी देखकर बनाया गया डायग्राम है, आप सिंप्लीफाई करके समझ सकते। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, ये सेटअप नहीं हो सकता। किसी माउस को आप ऐसे कांच के जार के अंदर रख देंगे और उसका दम घुटने लगेगा तो एक जगह थोड़ी बैठा रहेगा, दम घुटते ही इधर उधर बहुत भागा दौड़ी करेगा और सारा बेल जार सारी कैंडल सब नीचे आ जाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता सेटअप। हाँ, बंसन बर्नर हो सकता है बड़े जार पे, बड़े जार पे बंसन बर्नर रख सकते हैं। उसको एक्चुअल में उन्होंने केज के अंदर बंद करके रखा हुआ था, ठीक है, अंदर एक केज लगाया हुआ था, उस केज के अंदर उसको रखा था। बट इसके बारे में जो आपके जोसेफ पिस्टल इतने किस्मत वाले नहीं थे, आप लोग नहीं मिले उस वक्त तो। छोटा माउस ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो तो रात में आएंगे सपने में फिर कि यार प्लीज एक्सपेरिमेंट पूरा करवा दो, ठीक है। चलो ध्यान टॉपिक पे लौटते हैं वापस। तो ये जो बेल जार सेटअप है, ये बेल जार सेटअप रियल सेटअप नहीं है। रियल सेटअप क्या था उसका एक्चुअल डायग्राम अवेलेबल नहीं है बुक्स में। जरूर उन्होंने पहले तो माउस को किसी केज में रखा होगा, ऐसी कंडीशन में रखा होगा कि सफोकेट होने पर इधर उधर भागे नहीं और सेटअप ना बिगड़। और दूसरा, कैंडल जलाने के लिए उन्होंने नो डाउट पहले से ही कोई अरेंजमेंट किया होगा, क्योंकि सेटअप बनाते वक्त भी कैंडल बुझ सकती है। कैंडल आपने जलाई, आप सेटअप लगा रहे हैं, उसी वक्त बुझ गई किसी कारण से, तो उसे दोबारा जलाना तो पड़ा होगा। तो क्या सेटअप था उसकी रियल जानकारी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का कोई लॉजिकल आंसर हमारे पास नहीं। एक आंसर जो अभी आपने बताया वही यूज किया जाता है अधिकतर जगह, यूज ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। कि साहब हम बेल जार के बाहर एक पर्टिकुलर एंगल पर हाई पावर का मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएं और उससे सनलाइट को फोकस करें, जैसे पेपर जलाया जाता है वैसे कैंडल पर जलाकर उसे कोशिश की जाए तो शायद उसे जलाया जा सके। लेकिन इसका भी किसी बुक में प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं, यानी ये भी आंसर सिर्फ हाइपोथेटिकली ही है। किसी बुक में ये करके दिखाया गया हो कि हाँ भाई देखो करके दिखाया, इतनी देर में कैंडल जल गई, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल नहीं। तो कोई लॉजिकल आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है जो बुक्स में ऑथेंटिकली हमें मिल जाए। तो अनआंसर्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए अभी तक कभी पूछा भी नहीं गया। ये कभी पूछा जाएगा तो कहाँ से वो बनाएंगे, किस सोर्स से बनाएंगे, इसकी जानकारी नहीं, तो इसे छोड़ देना है आपको अनआंसर्ड फॉर्म में, ठीक है।